सो हाय एवरीवन, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स अगर हम लोग जनरल किस कैटेगरी में आती है, कार्बोनिल कंपाउंड्स में आते हैं। किसमें? दोनों हमारा जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स में आते हैं। कार्बोनिल का क्या जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे जनरल स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ, ये हमारा कार्बोनिल के लिए स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ। तो कार्बोनिल में हमारे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारे एसिड ग्रुप्स आते हैं, एसिड क्लोराइड, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, एसिड एमाइड्स। तो इस तरह हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स सब आते हैं उसमें। ठीक है, तो पहले हम लोग एल्डिहाइड्स कीटोन्स के बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और बाकी जो इसके ग्रुप्स है। ठीक है, तो अगर हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, एक टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कौन से, हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो वहां पे क्या है, आर एंड एच। तो यहाँ पे क्या, कार्बन कंपाउंड के साथ, कार्बन के साथ यहाँ पे आर हो सकता है, मीन्स कोई अल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकता है। हमारा आर क्या है यहाँ पे, आर एराइल और अल्काइल ग्रुप है। और हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, मीन्स अगर दोनों जगह पे हाइड्रोजन होगा तब भी वो एल्डिहाइड है। और अगर एक दो जो बॉन्ड है यहाँ पे, अगर वहां पे एक भी हाइड्रोजन है, मिनिमम एक हाइड्रोजन, तब भी वो एल्डिहाइड कहा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये हमारा एल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड। इस तरह हमारा H, अगर दोनों हमारे जो कार्बन के साथ, जो कार्बन के यहाँ बॉन्ड है वहां पे दोनों हाइड्रोजन, ये भी हमारा क्या है, एल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इसी तरह हमारा बेंजाल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है, एक एराइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है। तो मिनिमम एक हाइड्रोजन होने से क्या होगा, एक जगह पे, तब वो क्या, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा दोनों में क्या होगा, दोनों में अल्काइल और एराइल ग्रुप होगा, तब उसको कंसिडर किया जाता है कीटोन। फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O, दोनों में हमारा एराइल और अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी हमारा एराइल और अल्काइल ग्रुप है, तब वो क्या क्या कंसिस्ट को बोलते हैं हम लोग, कीटोन। तो कीटोन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बोलेंगे तो बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है, C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सॉल्वेंट यूज होता है। इसी तरह हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, एक साइड में बेंजीन, तो एराइल और अल्काइल दोनों आ गए। ठीक है, इस तरह दोनों साइड में बेंजीन हो सकता है, एस्टोफिनोन बेंजोफिनोन जिसको बोलते हैं। अगर हम लोग ये इथेनोफिनोन हो गया, ये बेंजोफिनोन हो गया, तो यहाँ पे क्या है, दोनों जो हमारे कार्बन के साथ जो बॉन्ड्स है वो या अल्काइल और एराइल ग्रुप से, तब इसको कंसिडर किया जाता है कीटोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब हम लोगों को क्या देखना है, नॉमेनक्लेचर तो आपको पता है, एल्डिहाइड में अल लगाता है लास्ट में, या अगर हम लोग को पहले लगाना होगा तो फॉर्मल हो जाए, कीटोन्स में कीटो लगाता है या ऑक्सो लगता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करना है कार्बोनिल का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसका फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोनिल का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो एल्डिहाइड का हो और कीटोन का हो। ठीक है, या किसी और कार्बोनिल कंपाउंड का, तो सबका सेम ग्रुप क्या है, सबका सेम है। तो अगर हम लोग C डबल बॉन्ड O को कैसे लिख सकते हैं, C यहाँ पे हमारा O है, तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 मीन्स इसके पास कितने होंगे, एक तो तीन तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। तो अगर यहाँ पे तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेगा, और एक ऑक्सीजन का यहाँ पे एक ऑक्सीजन का हो गया, एक कार्बन का हो गया। ठीक है, तो कार्बन में कितने होंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में हो गया। तो कितने आ गए कार्बन के, ये एक sp2, ये एक sp2 और ये एक sp2। ठीक है, क्लियर है ना। इसी तरह ऑक्सीजन पे भी कितने हैं, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक तो आ गया ए वाला, दूसरा क्या है, दूसरे में हमारा एक साइड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दूसरे साइड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी हमारा sp2 है, यहाँ पर भी है sp2। तो कितने आ गए, एक दो तीन। अब यहाँ पे क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, किस पे, ऑक्सीजन पे भी है, कार्बन पे भी है, और वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, जो प्लेन इसके परपेंडिकुलर में है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा क्या है, यहाँ पर भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये हमारा क्या है, ये सिंपल p ऑर्बिटल है, यहाँ पर भी एक सिंपल p ऑर्बिटल है। ठीक है, इसी तरह इस ऑक्सीजन पे भी क्या, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है।
ठीक है। तो यहाँ तो बन गया, अभी यहाँ तक अभी क्या बना है, ये बॉन्ड बन गया, क्योंकि ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये भी किसके साथ, अगर हमारा एल्डिहाइड होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा। यहाँ से दूसरा कोई अल्काइल और अराइल ग्रुप होगा, उसके साथ हाइब्रिड क्या करेगा, आर और ए आर आ जाएगा, तो उसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड। इनके बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे इसका एंगल मीन्स इनके बीच में क्या है बॉन्ड एंगल, वो है 120 डिग्री, ठीक है। ये तो बन गया। अभी यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक पाई ऑर्बिटल, यहाँ पे एक पाई ऑर्बिटल, ये अब उसमें क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। जब ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, तब हमारा पाई ऑर्बिटल बनेगा। इसका मतलब पाई ऑर्बिटल कब बनता है, जब हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ये साइड बाय ओवरलैप होता है, इसलिए क्या होता है, ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, हेड ऑन ओवरलैप होता है। इसका मतलब यहाँ जब साइड ओवरलैप हो गया एक ऑर्बिटल का, यहाँ पे एक साइड ओवरलैप, जैसे साइड मीन्स ये दो ऑर्बिटल आप लोग मानो, तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं आपस में ओवरलैप, तो उतना स्ट्रांग ओवरलैप नहीं होगा एज कम्पेयर ऐसे ओवरलैप अगर करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे आ गया हमारा पाई बॉन्ड। तो हम लोग ऐसे लिख सकते इस पाई बॉन्ड को, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, पाई बॉन्ड, यहाँ से भी पाई बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो इसकी वजह से क्या है, सिंस हमारा कार्बन क्या है, कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी कार्बन है। अगर हम लोग कार्बन ऑक्सीजन में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या है, ये पोलर इन नेचर है। क्या है, अगर हम लोग कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड क्या है, एक तो शॉर्टर है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ठीक है, उसकी वजह से, और ओवरलैप स्ट्रांग और sp2 ओवरलैप है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है ज्यादा, डेल्टा नेगेटिव इस पे आ जाएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। इसका मतलब अगर हम लोग इसका डायपोल देंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पर भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा या कोई मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, तो इसका डायपोलमेंट ओवरऑल इस डायरेक्शन में होगा। तो म्यू इसका आता है अराउंड 2.7 to 2.9 के डिबे, ठीक है। तो इसके अराउंड हमारा डायपोलमेंट, इसका मतलब हमारा जो ये बॉन्ड होता है ये पोलर इन नेचर होता है, पोलर इनका कुछ डायपोलमेंट होता है। इस तरह हमारा एसिटोन के कंसिडर किया जाता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये तो एक इसका रिजल्टिंग स्ट्रेट होगा, इसका दूसरा स्ट्रेटिंग ऐसे बन सकता है, CO माइनस यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे क्या दो रिजल्टिंग स्ट्रेट बन रहे हैं कार्बोनिल के, एक तो ये वाला है और एक तो ये वाला है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, चार्ज वार्ज तो है ही नहीं कुछ, इसका मतलब ये मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चार्ज। तो हम लोग ने पढ़ा होता है कि रेजोनेंस में कौन सा स्टेबल होता है, जिसमें हमारा सब ऑक्टेट रूल स्टेबल हो जाएगा, फॉलो करेगा, और क्या होगा जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट क्या है, मोस्ट स्टेबल ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर, तो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ये है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे डायपोलमेंट होता है 2.7 to 2.9, इसका मतलब हाईली पोलर इन नेचर होते हैं। तो लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड्स का और किसके, और हमारा जो हमारा इथर्स है, इथर्स में भी क्या होता है, अराउंड 1.5 to 1.3 होता है, और अल्काइल हैलाइड्स में भी 1.7 होता है। तो इसका मतलब कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड्स इथर्स में, तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये हाईली पोलर नेचर होते हैं एज कम्पेयर अल्काइल हैलाइड्स और इथर्स के कंपेरिजन में, ठीक है। ये तो होगा इसका स्ट्रक्चर, जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसका देखेंगे हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर हम लोग देखेंगे कार्बोनिल का स्ट्रक्चर, ये वाला कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर नहीं है। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर प्रेजेंट नहीं है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर प्रेजेंट नहीं, इसका मतलब आपस में इतर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट किन का, कार्बोनिल का, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे किसके, अगर हम कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट इनका अल्कोहल्स के साथ, अगर हम लोग कार्बोनिल को कंपेयर करेंगे वर्सेस अल्कोहल्स के साथ,
तो आपस में जो कार्बन कंपाउंड्स का क्या है, सिंस वहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब आपस में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा इसका मतलब तब इनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होगा। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट किन के साथ, अल्कोहल के साथ, आप सेम मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, क्योंकि अल्कोहल में आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसलिए क्या होते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर वेट हमारे क्या होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट मींस अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड देखेंगे, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है -21 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस रूम टेम्परेचर पे ये गैस है, इसको -21 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब इतना कम टेम्परेचर लेके आना पड़ता है, तब ये क्या हो जाता है, तब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इस तरह अगर हम लोग एस्टेल्डिहाइड लेंगे, तो एस्टेल्डिहाइड क्या है, थोड़ा इससे ज्यादा है, लेकिन उसका क्या है, उसका मॉलिक्यूलर ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं इनका। अगर हम लोग सेम अल्कोहल देखेंगे, अल्कोहल का क्या होता है, अराउंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेम मॉलिक्यूलर वेट का, ठीक है। फॉर मिथनॉल लेंगे, मिथनॉल का अराउंड कितना है, 70-68 होता है। इसका मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कार्बोनिल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है, गैसेस फॉर्म में होते हैं। अब गैसेस फॉर्म में होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जब गैस फॉर्म में होंगे तो ऐसा हमारा, अगर हम लोगों को एल्डिहाइड का कोई रिएक्शन करना होगा, तो एल्डिहाइड अगर यूज करना है तो इसका मतलब हम लोग ऐसा इसको यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब तो कन्वीनियंट यूज कर सकते, लेकिन उतना कन्वीनियंट, उतना इजी नहीं है कि लेबोरेटरी में गैस को हैंडल करना, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जो हमारे जो क्या होते हैं, बहुत सारे जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में होने से क्या होता है, हम लोग कभी भी उसमें से सॉलिड निकाल के उसको कितना चाहिए हम लोगों को, तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके हम लोग यूज कर सकते हैं रिएक्शन में, ठीक है। अब सॉलिड फॉर्म में कितने क्या क्या होते हैं, हमारे हमारे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बन सकते हैं। एक तो हमारा ट्राइमर होता है, क्या होता है ट्राइमर, जिसको हम लोग ट्राइऑक्सिन बोलते हैं। वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड का, जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये क्या है, हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, एसिड के प्रेजेंस में जब इसको एसिड हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ट्राइमर बन जाता है। ट्राइमर तो एक टाइप का वो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -21 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर हम लोग जब इसका ट्राइमर बनता है उसका कितना, 62 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन वो सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो इसका ट्राइमर क्या होता है, अगर हम लोग ट्राइमर लिखेंगे यहाँ पे, तो ट्राइमर का स्ट्रक्चर ये है, C मीन्स यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड आपस में कंबाइन हो रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ट्राइमर। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 62 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कितना था, -21। तो हम लोग इस एट रूम टेम्परेचर क्या है, सॉलिड, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यूज कैसे करेंगे, सिंपली इसको जब हीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से ब्रेक डाउन होगा। हम लोग को अगर फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो फॉर्मेल्डिहाइड किसके फॉर्म में होता है, ट्राइमर के फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है वो, ट्राइऑक्सिन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइऑक्सिन। सिंपल हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर से फॉर्मेल्डिहाइड हमारा जनरेट हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड जनरेट जाएगा। तो इन सिटू रिएक्शन में जनरेट हो सकता है, तो हम लोग यूज करेंगे उसको, ठीक है। तो क्या होता है, ऐसे ये क्या है, ये गैस होता है हमारा। तो अगर हम लोग इसको स्टोरेज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका 40% सोल्यूशन, किसका, इसका 40% सोल्यूशन वो क्या बनाता है, फॉर्मलिन मीन्स, तो एसिड तो गैस होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसमें 60% वाटर ऐड करते हैं। जब 60% वाटर ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मलिन। फॉर्मलिन का स्ट्रक्चर क्या है, COH OH एंड H, ये हमारा फॉर्मलिन का स्ट्रक्चर है जो हम लोग यूज करते हैं फॉर प्रिजर्वेटिव। जो हमारा स्पेसिमेन होता है उसमें हमारा फॉर्मलिन होता है। इसका मतलब वहां पे फॉर्मल्डिहाइड और क्या होता है, 60% मीन 40% फॉर्मल्डिहाइड और 60% वाटर में हम, तो वहां पे फॉर्मलिन बनता है, तो एक्ट करता है एज प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्मल्डिहाइड को अगर हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारा ट्राइऑक्सिन है, साइक्लिक फॉर्म है। इस तरह हमारा इसका लीनियर फॉर्म भी होता है, क्या होता है, लीनियर फॉर्म, उसको हम लोग बोलते हैं पैराफॉर्मल्डिहाइड। उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो हम लोग पैराफॉर्मल्डिहाइड यूज कर सकते हैं। तो पैराफॉर्मल्डिहाइड इसको भी हम लोग जब एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो कभी कभी ये वाला बनता है, कभी ये बनता है। तो हम लोग किसको ऐसे लिखेंगे, OCH OCH। तो एक पॉलीमर टाइप का होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं पैराफॉर्म, लीनियर पॉलीमर। कभी इसमें से भी क्वेश्चन आता है, लीनियर पॉलीमर, पैराफॉर्मल्डिहाइड है। पैरा मीन्स ये पॉलीमर टाइप का, पैराफॉर्म
पैराफॉर्मल्डिहाइड। इसको भी जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या जनरेट होगा, यहाँ पर भी हमारा फॉर्मल्डिहाइड जनरेट हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कि कैसे हम लोग जो हमारे एल्डिहाइड्स हैं, जो लोअर मॉलिक्यूल वेट एल्डिहाइड्स क्या है, वो गैस होते हैं, तो उनको अगर हम लोग यूज करेंगे तो किस फॉर्म में यूज करते हैं, तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ट्राइऑक्सिजन हमारा होता है, जो ट्राइमर होता है, इस तरह हमारा पैराफॉर्मल्डिहाइड होता है, वो लीनियर पॉलीमर टाइप का होता है। तो हम लोग उसको कैसे बनाते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब हम लोग को चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होता है, जब भी हम लोग को चाहिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल हीट करेंगे, तो वहां से धीरे धीरे करके फॉर्मल्डिहाइड हमारा गैस फॉर्म में रिलीज हो जाता है। ठीक है, इस तरह ये तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड के लिए हो गया। इस तरह हमारा एसिटाल्डिहाइड के लिए भी है। एसिटाल्डिहाइड के लिए भी सॉलिड फॉर्म होता है। अगर हम लोग एसिटाल्डिहाइड लेंगे तो कौन कौन सा फॉर्म वहां पे बनता है। एसिटाल्डिहाइड को भी हम लोग सेम इसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, एसिडिक कंडीशन में क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे एसिटाल्डिहाइड को। ये मेरा एसिटाल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको मैं क्या करूंगा, एसिड ट्रीटमेंट करूंगा। इसको भी एसिड ट्रीटमेंट करूंगा इस साइड में। तो इसमें भी अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे, डिफरेंट साइकिल्स बन रहे हैं। एक तो ट्राइमर हो गया हमारे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफॉर्मल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड। एक तो पैराल्डिहाइड बन जाता है यहाँ पे, मींस वो ट्राइमर होता है। ट्राइमर कैसे बनेगा, COOC, यहाँ पे CH3 एंड H, यहाँ पे CH3 एंड H, सिंपल है, CH3 एंड H, सिंपल, ये CH3H। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पैराल्डिहाइड। ये भी क्या है, ये ट्राइमर होता है। तो कैसे बनता है, जब हम लोग एसिड फॉर्मल्डिहाइड को या एसिटाल्डिहाइड जो हमारा है, एसिटाल्डिहाइड को जब हम लोग एसिड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये बनेगा हमारा ट्राइमर। ठीक है, इस तरह हमारा क्या बनता है, टेट्रामर बनता है, उसको बोलते हैं मेट एल्डिहाइड। ठीक है, तो मेट एल्डिहाइड टेट्रामर मीन्स 4 कार्बन होंगे वहां पे, ये तो 3 कार्बन थे, अब 4 कार्बन लेके आओ, 2 1 2 3 4 कार्बन आ गए, CH3 H यहाँ पे CH3 H यहाँ पे CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। ठीक है, ये तो हमारा हो गया मेटल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, टेट्रामर है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अगर इसको भी हम लोग एसिड से हीट करेंगे, इसको भी एसिड से हीट करेंगे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड हमारा वापस निकल जाएगा जब भी हम लोग को चाहिए जरूरत। ठीक है, ये तो होगा सॉलिड फॉर्म हम लोग कैसे स्टोर करेंगे, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि क्या हो, ये हम लोग ने क्यों पढ़ा, क्योंकि हम लोग ने बोला जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं, लोअर मॉलिक्यूल वेट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होते हैं, वो हमारे एल्डिहाइड जो हमारे होते हैं नॉर्मली, कीटोन्स तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर में। ठीक है, तो ये जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैस होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो इसलिए उनको कैसे यूज करेंगे, तो हम लोगों को अलग अलग है, ट्राइमर है, टेट्रामर है, ठीक है, पैराफॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, मेट फॉर्मल्डिहाइड है, तो अलग अलग से स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ईथर्स का, ईथर अभी तो हम लोगों ने किसके साथ कंपेयर किया, हम लोगों ने अल्कोहल एंड हम लोगों ने कार्बोनिल को कंपेयर किया। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अल्कोहल्स का बहुत ज्यादा है और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है। बिकॉज ऑफ अल्कोहल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है आपस मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। जब नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करेंगे मॉलिक्यूलर वेट, सेम मॉलिक्यूलर वेट का अल्डिहाइड और जो हमारा ईथर है, ईथर को अगर हम लोग अभी किसके साथ करेंगे, कार्बोनिल के साथ, तो कार्बोनिल का हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा एज कम्पेयर टू हमारा ईथर के। ईथर अगर हम लोग कार्बोनिल और ईथर को कंपेयर करेंगे तो हमारा ईथर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट लो है एज कम्पेयर टू कार्बोनिल। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल जो हमारा है हाईली पोलर होता है। क्या होता है, हाईली पोलर इन नेचर होता है। जब हाईली पोलर होगा तो इसका मतलब वहां पे कौन सा इंट्रैक्शन होगा, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। ये भी पोलर है लेकिन इसका डायपोल उतना स्ट्रांग नहीं है, जितना स्ट्रांग डायपोल में होगा उतना पोलर इंट्रैक्शन ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोनिल का लिखूंगा C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं अगर हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये तो एक डायपोलमेंट हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल कैसे आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। ये वाला डेवलपमेंट इस डेवलपमेंट के साथ, इसका डेवलपमेंट कहाँ है, फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, इसका क्या है फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, इसका फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड से, इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट आपस में, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव पार्ट और इसका नेगेटिव पार्ट ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो गया। तो उस यहाँ पे क्या होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर अगर हम लोग देखेंगे ईथर्स में। ठीक है,
अब इनका सॉल्युबिलिटी, जो ये क्या होते हैं, इस तरह जो हमारे कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं हमारे किस पे, वाटर अल्कोहल्स में भी सॉल्युबल होते हैं, मिसिबल होते हैं, हाईली मिसिबल होते हैं। मिसिबल मींस इन एवरी प्रोपोर्शन दे आर सॉल्युबल, they can be dissolved in every proportion into alcohols and aldehyde, in alcohols and जो हमारा वाटर है। इसका मतलब अगर हमारा नेक्स्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टी वो है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी मींस जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, इवन नॉर्मली जो लोअर मॉलिक्यूलर कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, कार्बनिल वो क्या होते हैं हमारे वाटर एंड किसमें, अल्कोहल में हमारे मिसिबल होते हैं। वाटर में कम होते हैं लेकिन अल्कोहल में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पोलर पार्ट भी है, ओनली यहाँ पे पोलर पार्ट है, यहाँ पे नॉन पोलर पार्ट भी है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे नॉन पोलर पर इंटरेक्शन, तो अल्कोहल में उनका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। लेकिन वाटर में भी अल्कोहल में दोनों में क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं। तो मिसिबल की वजह क्या है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑल्दो इस मॉलिक्यूल जो हमारे कार्बनिक कंपाउंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर रहे, लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक्सेप्टर है। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आके इसके साथ रिएक्ट करेगा। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आ गया तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, यहाँ सॉरी ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। यहाँ से और एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, तो आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होते हैं, इवन वाटर में भी और अल्कोहल में भी क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं। तो ये रीजन है कि इनका मिसिबिलिटी क्यों है, बिकॉज ये दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एंड अल्कोहल। तो अल्कोहल का भी ऐसे आ सकता है एच, अल्कोहल में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है, वो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है। तो यहाँ उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये मिसिबल होते हैं किसमें, अल्कोहल्स और वाटर में हमारे कार्बनिक कंपाउंड्स मिसिबल होते हैं, जो हमारे लोअर मॉलिक्यूलर वेट कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो हायर में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3 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 C डबल बॉन्ड और सिंगल H लेके आता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, नॉन पोलर पार्ट है, तो पोलर पार्ट है लेकिन नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इनको रिपल करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने नहीं देता, इसलिए उसको क्या हो, हायर मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं वहां पे उनका सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, वो वाइडली क्या होते हैं, लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में भी हम लोगों को मिलता है। जैसे हमारे पास जो हमारा जो वेनिलीन है, वेनिलीन क्या है, एक एल्डिहाइड कंपाउंड है, मींस कार्बनिल कंपाउंड है। तो वेनिलीन हमारा क्या है, कार्बनिल कंपाउंड है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या कार्बनिल कंपाउंड है, वेनिलीन। जो हम लोग वेनिला आइसक्रीम खाते हैं, जो उसका फ्लेवर रहता है वो वेनिलीन का ही आता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास अगर जो है सिनेमल्डिहाइड, जो सिनेमोन होता है, दालचीनी जिसको बोलते हैं, उसमें जो स्मेल होता है वो सिनेमल्डिहाइड की वजह से होता है। तो सिनेमल्डिहाइड